हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन सर रीजनिंग में। गाइस, हम लोग रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज, और उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए इस सेशन में। और गाइस, आप लोगों से एक शिकायत है कि चैनल को अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को अनसब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा बताइए। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसा हरकतें ना करें। चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है अनसब्सक्राइब भी करना है तो इस वीडियो देख के इसमें सुन लीजिएगा कि अगर अनसब्सक्राइब करने आए तो सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। इस आप लोगों से यही निवेदन है। तो चलिए एक सेशन को शुरू करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए 3 तरह से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। एसएससी रेलवे जो पूछता है 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो होता है लीनियर, एक लीनियर फॉर्म में पूछता है, और एक पूछता है सर्कुलर फॉर्म में, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। तो एक लीनियर हो गया, फिर स्क्वायर फॉर्म में, फिर रेक्टेंगल फॉर्म में या वर्ग फॉर्म में। इस 4 तरफ का क्वेश्चन आता है लीनियर फॉर्म में। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है पांच मित्र पी क्यू आर एस टी, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा हुआ है। ऑप्शन आप लोगों को सामने है, आप लोगों को भी हल करने का कोशिश कीजिए। अब मैं बताता हूँ, आप लोगों से नहीं होता है तो देखिए। दिया है 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति और दिया टी, यस जो है टी और क्यू के बीच में, यस जो है टी और क्यू, तो यस ऐसे भी हो सकता है क्यू और टी के बीच में, और ऐसे हो सकता है टी और क्यू के बीच में है। यस जो टी और क्यू के बीच में बैठा है। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू जो बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर बैठा है। क्यू आर यहाँ हो जाएगा, आर के निकटतम बाईं ओर क्यू बैठा है, निकटतम बाईं ओर क्यू बैठा है, तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। पी जो बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो पी यहाँ हो जाएगा। तो 5वां अरेंजमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 लोग। तो पूछा है बीच में कौन बैठा है। तो देखिए 2 लोग इधर बैठे हैं, 2 लोग इधर, बीच में यस बैठा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस बैठा है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है देखिए। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा हुआ है। सेम उसी के लीनियर बेस में है ये क्वेश्चन। ए बी सी डी तो तथा बैठे, तथा ई और पी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ई और एफ पंक्ति में मध्य में बैठे हैं।
ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। ए बी दोनों पंक्ति के छोर पे हैं, तो ए एक इधर हो गया, ए मान ली इधर हो गया, बी इधर हो गया, या तो ए बी ऐसे हो जाए, इधर हो जाएगा ए, या इधर हो जाएगा। और एफ ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे तथा ए बी दोनों छोर बैठे। सी ए की बाईं ओर है, सी जो है ए की बाईं ओर है, सी ए की बाईं ओर है, इस तो सी ए की बाईं ओर है बैठा है, सी ए की बाईं ओर बैठा है। और ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। सी ए की बाईं ओर बैठा है, सी ए की बाईं ओर बैठा है। और ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर है, दोनों छोर पर ई और एफ पंक्ति के मध्य में हो गया। मध्य में है, पंक्ति में मध्य में बैठे हैं, तो बचा किसमें, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी यहाँ पर आ जाएगा। तो हो गया अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 लोग हो गया। पूछा है बी के दाईं ओर कौन बैठा है, बी के दाईं ओर डी बैठा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी हैं। आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, तो बीच में कौन सी लड़की बैठी है। ये भी क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2010 में पूछा हुआ है। देखिए क्या दिया है, कॉलेज में 5 लड़कियां हैं, पी है जो एम के बाईं ओर बैठी है, पी एम के बाईं ओर, तो एम जहाँ कहीं भी होगा, एम जहाँ कहीं है उसके बाईं ओर पी बैठा है, इसके बाईं ओर पी बैठा है। और ओ के दाईं ओर बैठी है, ओ के दाईं ओर, तो ओ के दाईं ओर बैठा है पी, ओ के दाईं ओर बैठी है। आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, ओ के बाईं ओर, आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर, आर जो है ओ के बाईं ओर, एन के दाईं ओर। बीच में कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट हो गया, 5 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। तो पूछा है बीच में कौन बैठा है, तो 2 लोग इधर 2 लोग इधर, बीच में वो बैठा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो बीच में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ए के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, परंतु किंतु ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर, डी बाईं ओर है, सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है। देखिए दिया है डी ई के दाईं ओर है, डी जो है ई के दाईं ओर, डी यहाँ, डी ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर, डी ई के दाईं ओर है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर है। डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के, सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है, जो दाएं छोर पर खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है। देखिए 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट होगा, बीच में कौन खड़ा है, बीच में ई हो गया,
इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाईं ओर है, बी के लेकिन दाईं ओर है, सी के डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। बेंच के छोरों पर एक छोरों पर कौन कौन बैठे हैं। ये एसएससी जीडी 2012 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसको अरेंजमेंट करते हैं। ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है लेकिन बी के दाईं ओर है। ये जो है दाईं ओर, ए बाईं ओर है लेकिन बी के दाईं ओर है। बी के दाईं ओर है। बी के दाईं ओर है। सी के ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो ए बाईं ओर है किसके, बी के, और सी के दाईं ओर है। देखिए ए बाईं ओर है बी के बाईं ओर है ये। ए बी के बाईं ओर है, ए बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है। सी के दाईं ओर है। डी बी के दाईं ओर है। डी जो है बी के दाईं ओर है। डी बी के दाईं ओर है, इधर है दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। ई के बाईं ओर है। ई के बाईं ओर। बेंच के छोरों पर कौन बैठे हैं। पांचों लोग का अरेंजमेंट हो गया। तो पूछा है बेंच के छोरों पर कौन है। एक छोर पे ए है, एक छोर पे ई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इस कहाँ गलती हो रही है। पूछा है बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हैं। यहाँ अरेंजमेंट देखते हैं गलत हुआ है क्या, फिर से देखते हैं। देखिए क्या है, 5 मित्र है एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। ए बी के ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। दाईं ओर है सी के। ऐसा हुआ। डी बी के दाईं ओर है। डी जो है बी के दाईं ओर है। डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। ई के बाईं ओर है। डी बाईं ओर है। तो बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हैं। 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट हुआ। छोरों पर देखिए ई और सी हो गया। ई और सी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी और ई छोरों पर बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में। डी किसी छोर पर नहीं है बैठा है। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। एफ दाईं छोर पर नहीं बैठा है मगर डी ई के बाईं ओर है। बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो निम्न में से डी के दाईं ओर कौन बैठा है, ऐसा पूछा है। देखिए अरेंज करते हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में। सी जो है ए और ई के बीच में बैठा हुआ है।
सी और ए और ई के बीच में बैठा है, ए और ई के बीच में सी है, ए और ई के बीच में सी है। और ऐसा भी हो सकता है ई सी और ए के बीच में सी है, ए और ई के बीच में सी है। ए और ई के बीच में सी बैठा है ए और ई के बीच में, डी किसी छोर पर नहीं है। बी ई के निकटतम दाईं ओर है, बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर, तो ये वाला जो बी ई के निकटतम दाईं ओर, ये रंग हो गया, निकटतम दाईं ओर है। एफ दाईं ओर दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है तो बाएं छोर पर हो सकता है एफ। मगर डी ई के बाईं ओर है, मगर डी जो है ई के बाईं ओर है। मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान, डी जो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर एफ रहेगा, एफ की जगह यहाँ पर डी रहेगा। डी से तीसरे 1 2 तीसरे स्थान पर डी हो गया। डी सही नहीं दिख रहा है तो रुकिए, डी ई के तीसरे स्थान बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी डी जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 तीसरे स्थान पर डी हो गया। तीसरे स्थान बैठा है, निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है पूछा है। 6 लोग हैं तो एफ दाईं ओर नहीं रहेगा, तो एफ बाईं ओर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। 6 को हो गया अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गया। पूछा है डी के दाईं ओर बाईं ओर कौन बैठा है, डी के बाईं ओर एफ बैठा है, तो ये डी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एफ बैठा है डी के बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के बाईं ओर दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो बीच में कौन बैठा है। एसएससी CHSL 2013 का क्वेश्चन है ये। देखिए अरेंज करते हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा है सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु दाईं ओर। सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर है सी। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, एफ बैठा है डी के बाईं ओर ई के दाईं ओर। एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो बीच में कौन बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट हो गया। 7 सदस्य है ना, तो एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, सही ई की बाईं ओर एच है। सात व्यक्ति लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गया। एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर, सही हो गया। और ए बैठा है बी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर, ये बैठा है बी के दाईं ओर। एफ बैठा है ई और
एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, सही बैठा, किंतु डी के बाईं ओर है, एफ जो डी के बाईं ओर है, सही हो गया। तो पूछा है बीच में कौन बैठा था, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, तो बीच में पूछा है 1 2 3 इधर ले लेते हैं, 1 2 3 इधर लेते हैं, बीच का डी बीच में डी बैठा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी वैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट है। 6 लड़के पी क्यू आर एस टी तथा यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले या दूसरे स्थान पर नहीं। आर तथा यस हमेशा एक साथ है तथा आर एक छोर पर है। आर के दाएं यस नहीं है, पश्चिमी छोर पर कौन बैठा है? पश्चिमी छोर देखिए तो इधर पश्चिमी, इधर पूर्वी हो गया, इधर पश्चिमी हो गया। और तो क्या दिया, उत्तर की ओर कहीं बैठे पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। आर तथा यस हमेशा एक साथ रहते हैं। 6 लोग के हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग। आर और यस हमेशा एक साथ, आर एक छोर पर है, आर एक छोर पर है। आर मान लेते हैं दाएं छोर पर है, एक कंडीशन में, दूसरे कंडीशन पर लेते हैं आर इधर है। तो 1 2 3 4 5 6, आर एक छोर पर है। आर के दाएं यस नहीं है, आर के दाएं यस नहीं है तो आर के बाएं यस हो जाएगा। आर के दाएं यस नहीं है। और पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पी तथा क्यू दूसरे स्थान पर नहीं है, तो पी क्यू यहाँ आ सकते हैं। आर तथा यस हमेशा एक साथ एक होगा, आर एक छोर पर है, आर के दाएं यस नहीं है, आर के दाएं यस नहीं सही है। पी क्यू आर एस टी यू, तो पी तथा क्यू आर एस एक है, पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, तो पी को यहाँ लेते हैं, क्यू को यहाँ लेते हैं, या तो क्यू यहाँ पर, यहाँ पी हो, यहाँ तब बचा है पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। ये हो गया। आर तथा यस हमेशा एक साथ है तथा आर एक छोर पर है, आर के दाएं ओर यस नहीं है, आर के दाएं ओर यस नहीं है, आर के बाएं ओर हो सकता है यस, तो ये सही है। तो पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, इधर की तरफ पूछा है पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, तो बचा पी क्यू आर यस हो गया, पी क्यू आर यस, या तो टी होगा या तो यू होगा, ये हो गया तो टी या तो यू, या तो टी या तो यू। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, या तो टी या तो यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि लगभग लास्ट क्वेश्चन होएगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। देखिए यह 20 छात्र उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, रीना बाएं छोर पे। 20 छात्र जो हैं, ऐसा करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देते हैं, इसको आप लोग हल कीजिएगा। आप लोगों से नहीं होएगा तो मैं आपको कल बताएंगे इसको, मतलब अगले वीडियो में, और इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा क्या आता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हल कर लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा इस सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी सोशल मीडिया को आप फॉलो करते हैं, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ कर इससे लाभ उठा सके। और ऐसी ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब जय हिंद सर रजनी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।